हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन बोले जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इसको डिस्कस करने के लिए बोला है। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ये क्या होता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ये क्या है। द स्पेक्ट्रम, इसको पहले लिख देते हैं। ये क्या है, तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कम्स फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। तो एक ब्लैक बॉडी से जो स्पेक्ट्रम आते हैं उसको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ये क्या आपको पता है कि ब्लैक बॉडी का आइडियल बॉडी है जो हर रेंज की रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है, और ये हर रेंज की रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है। उसको ब्लैक बॉडी बोला जाता है, और उसके जो रेडिएशन है या स्पेक्ट्रम है उसको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम रेडिएशन बोला जाता है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहले तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को फॉलो करता है। तो विंड्स लॉ या विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोला जाता है कि जो लैम्डा मैक्स है इंटू टी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक बहुत सारी एनर्जी लेवल या उसको बोल सकते हैं कि वेवलेंथ का रेडिएट करता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम एनर्जी की करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा मैक्स बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम आसानी से समझना चाहेंगे, तो टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम एनर्जी की करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा मैक्स। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, बी, जिसको विंस कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये लॉ को ये ओबे करता है। दूसरी जो है, उसको एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट की। जो ई है ये है एच सी बाई लैम्डा। तो एच क्या है, इधर प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ और एनर्जी के अंदर रिलेशन उसका आ गया। तीसरी जो एक लॉ ये फॉलो करता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर 4। यानी कि ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या रेडिएशन होता है, तो उसका जो एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर 4। तो ये जो एनर्जी है इसको हम बोल सकते हैं कि ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, ये बोल सकते हैं कि ये एक पावर पर यूनिट एरिया है। तो इसको हम भी बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी इसको बोला जाता है। तो ये जो तीनों लॉ है जनरली ये इसका कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है जो कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ओबे करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।